आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमसीबी, आरसीसीबी, आरसीबीओ एंड आइसोलेटर। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, आरसीसीबी का होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, आरसीबीओ होता है रेसिडुअल करंट ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर जो होता है ये हमारा बेसिक काम करता है सर्किट को मेक और ब्रेक करने का। तो इसके बीच में डिफरेंस क्या तो हम देख लेते हैं। तो देखो एमसीबी, आरसीसीबी, आरसीबीओ एंड आइसोलेटर। मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ये जो आरसीबीओ है ये फैमिली है आरसीडी का, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। बट ये दोनों जो है ये एडवांस वर्जन है आपका एमसीबी और एलसीबी को मिक्स करके उसकी जो दोनों क्वालिटी होती है, दोनों तीनों क्वालिटी होती है, उसको मिक्स करके आरसीबीओ बनाया गया है। ठीक है, ये जो है वो आरसीसीबी और एमसीबी या जो ईएलसीबी होता है ये इससे बेस्ट वर्जन होता है, उसका एडवांस अपग्रेडेड वर्जन है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये चारों में डिफरेंस क्या होता है। तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, तो एमसीबी में जो होता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है, मतलब जब अगर कोई भी दो लाइव कंडक्टर शॉर्ट हो गए फेज़ या न्यूट्रल या फेज़ तो इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आरसीसीबी में ऐसा नहीं होता है। और आरसीबीओ क्योंकि एम अभी बताया मैंने एमसीबी एंड ईएलसीबी का कंबाइंड है इसलिए इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है। और आइसोलेटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आइसोलेटर सिर्फ एक स्विच के जैसा होता है, आप उसको जस्ट ऑन ऑफ करके एक सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं। इसमें ये कोई भी ऑटोमेटिक काम नहीं करता, ये 100% मैनुअली काम करता है। देन ओवरलोड करंट प्रोटेक्शन, एमसीबी में ओवरलोड होता है जिसको हम लोग थर्मल सर्किट बोलते हैं। थर्मल सर्किट में क्या होता है कि अगर हमारा करंट बहुत ज़्यादा बढ़ा, जैसा कि हमारा जो हम आयन यूज़ करते हैं उसमें भी थर्मल स्ट्रिप होती है, वैसे ही एक स्ट्रिप हमारा एमसीबी में भी होता है। जब वो बहुत ओवरलोड या एक्सेसिव करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है तो वो बहुत गर्म होता है, ओवरलोड होना शुरू होता है और वो गर्म होने के बाद वो स्ट्रिप ऑपरेट होता है एंड वो सर्किट को ऑपरेट करके एमसीबी को बंद कर देता है। तो ये जो फीचर है ओवर करंट प्रोटेक्शन का आरसीसीबी में नहीं होता है, आरसीबीओ में होता है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि आरसीबीओ जो है वो मिक्सचर किसका है, एमसीबी और ईएलसीबी जो रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर जिसको हम लोग बोलते हैं और या अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, वो सब एक ही फैमिली में आते हैं। तो ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है दोनों का, तो इसलिए इसमें ये प्रोटेक्शन आरसीबीओ में होता है। देन लीकेज करंट प्रोटेक्शन, एमसीबी में एमसीबी किसी भी टाइप का कोई ह्यूमन को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता। लाइक अगर 30 मिली एम्पियर या कुछ कहीं से लीकेज करंट फ्लो हो रहा है या तुम्हारे किसी आयरन में या कोई मोटर में या कोई लोड जो भी हमने कनेक्ट किया उसमें कुछ उसकी बॉडी से करंट पास हो रहा है तो वो ह्यूमन को कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है एमसीबी। एमसीबी सिर्फ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड ये दो केस में ही ऑपरेट होता है, बाकी लीकेज करंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया। बट आरसीसीबी जो होता है वो इसी के लिए डिज़ाइन होता है, अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए वो ऑपरेट होता है। और आरसीसीबी वो भी जो भी कि मैंने बताया कि वो कॉम्बिनेशन होता है एमसीसीबी और आरसीडी फैमिली का ही ये पार्ट है, तो इसमें ये प्रोटेक्शन भी होता है। ठीक है, उसके बाद आइसोलेटर हो जाता है। आइसोलेटर कुछ भी काम नहीं करता। आइसोलेटर एक सिंपली एक डिवाइस है जो मैनुअली ऑन ऑफ एक सर्किट है, आपको अगर उसको मेक और ब्रेक करना है तो इतना ही काम करता है, उसके अलावा कुछ काम में नहीं आता है। ऑपरेशन कैसा है, एमसीबी जो है वो ऑटोमेटिक काम करता है, आरसीसीबी भी ऑटोमेटिक काम करता है, आरसीपीओ भी ऑटोमेटिक काम करता है। आइसोलेटर जो मैनुअली ऑपरेट होता है। रेटिंग जो होता है ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है एंड प्लस रेटेड करंट। इसमें ट्रिपिंग कर्व मीन्स कि जैसे हम बोलते हैं बी कर्व, सी कर्व, ए कर्व, तो उसमें क्या होता है कि जैसे अभी ए कर्व है तो उसमें क्या है कि जैसे हमारा घर में होता है सी टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं या बी टाइप यूज़ करते हैं, उसमें जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वो 6 टाइम या 5 टाइम 10 टाइम ऐसा होती है। लाइक अगर तुम्हारा सर्किट ब्रेकर 10 एम्पियर है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 10 या 16 उसका वो कर्व होता है, उस कर्व के बेसिस पे वो काम करता है। ठीक है, और इसमें रेटेड करंट होता है। सेम आरसीसीबी में क्या होता है, रेटेड करंट होता है। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी मीन्स की जैसे 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर या 300 मिली एम्पियर,
तो ये जो 30 मिली एम्पेयर होता है ये होता है लीकेज करंट। अगर 30 मिली एम्पेयर लीकेज करंट फ्लो हुआ सर्किट से तो वो ट्रिप कर देगा। ठीक है, ये क्योंकि ये हमारे ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है आरसीसीबी। और आरसीबी जो होता है उसमें ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक भी होता है जो कि एमसीबी की क्वालिटी है। ठीक है, फिर रेटेड करंट उसमें होता है कि भाई ये 60 एम्पियर या 100 एम्पियर 32 63 ये सब में अवेलेबल रहता है। इसमें जो आरसीसीबी या आरसीडी फैमिली की क्वालिटी इसके अंदर रहती है। ठीक है, तो वो उसमें सेंसिटिविटी भी होती है। अगर ये अपने को अर्थ लीकेज से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और आइसोलेटर जो होता है उसमें बेसिकली वो सिर्फ रेटेड करंट होता है। आप 63 एम्पेयर का चाहिए या आपको 100 का चाहिए उतने एम्पेयर का आपको मिलेगा। और ये सिर्फ मैनुअली काम करता है, उसकी ये ट्रिप नहीं होता ऑटोमेटिकली। तो इसमें जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है ये RCBO। बट बहुत से लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन आता है, क्योंकि ज़रा सा भी लीकेज करंट आया फ्लो हुआ या बहुत सेंसिटिव होता है ये। अगर आपका न्यूट्रल में भी कुछ भी प्रॉब्लम है या अर्थ में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं भी ज़रा सा भी माइनर भी इशू आ जाती है, सर्किट को बार बार ट्रिप करता है। इसलिए बहुत से लोग इसको अवॉइड करते हैं, उसकी जगह RCB यूज़ करते हैं या RCCB यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ट्रिप होता है तो छोटे छोटे इशू की वजह से तो लोग अवॉइड करते हैं। बट सबसे बेस्ट RCBO ही होता है when it comes to provide a safety as compared to MCB and RCCB and all. So बट होता क्या है कि लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें ट्रिपिंग बहुत होता है। अगर इशू ज़रा सा भी माइनर भी इशू रहा तो वो सेंस करता है और ट्रिप करता है। तो ये डिफरेंस था MCB RCCB और RCBO और आइसोलेटर के बीच में। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू ऑल योर क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये समझ